So today is day 2 of exploring Gorai. Let's go. आज हम मुंबई की भागदौड़ से थोड़ा दूर जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ शांति ही सबसे बड़ी आवाज़ है। डेस्टिनेशन है ग्लोबल विपासना पैगोडा। पैगोडा पहुँचने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा गोराई जेट्टी और उसके लिए एक छोटी सी फेरी राइड लेनी पड़ती है जो हमें समुंदर की दूसरी तरफ ले जाती है। आप अभी 360 डिग्री व्यू में देख सकते हो मुंबई का ये पार्ट थोड़ा अलग फील देता है। यहाँ का एनवायरनमेंट सिटी के ट्रैफिक और नॉइज़ से काफ़ी अलग है, थोड़ा रिलैक्स्ड एंड थोड़ा पीसफुल है। रोड के दोनों तरफ यहाँ आप देखेंगे तो मैनग्रोव्स है जो ग्रीनरी भी है एंड कोस्टल वाइब देता है। अगर आप बाइक राइड एंजॉय करते हो तो पैगोडा का रूट डेफिनेटली एक परफेक्ट शॉर्ट राइड है। बस अभी कुछ ही देर में हम गोराई जेट्टी पहुंचने वाले हैं जहां से फेरी लेकर पैगोडा की तरफ निकलेंगे। और बिलीव मी, फेरी राइड के बाद जो व्यू मिलता है पैगोडा का वो काफ़ी अमेजिंग होता है। तो अभी हम गोराई जेट्टी पर आ चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 व्हीलर्स अलाउड है बाय द वे। सो अभी हम अपने 2 व्हीलर को फेरी पर चढ़ा के लेके जाएंगे उस तरफ। यहाँ पे क्यू लगानी पड़ेगी, आपको लाइन में रहना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप 360 डिग्री में देखेंगे तो दोनों तरफ समुंदर ही दिख रहा होगा। मुंबई में रह के ऐसे मोमेंट्स कम ही मिलते हैं जहाँ ट्रैफिक की आवाज़ नहीं, बस हवा और पानी का साउंड हो। अभी फेरी वाले भाई बोल रहे हैं थोड़ा रुकने के लिए क्योंकि सामने जो बंदा चढ़ रहा है वो एक बार आगे जाए तो अपन अपनी बाइक्स ऊपर ले लें। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज वो जो स्टार्टिंग का स्लोप है वो थोड़ा स्लिपरी है, वहाँ पे एक्टिवा थोड़ी स्लिप होती है। सो डोंट गिव टू मच ऑफ एक्सेलरेशन व्हाइल ऑन बोर्डिंग योर बाइक। थोड़ा सा बाइक पीछे ले लेता हूँ, बस थोड़ी सी स्पेस बन जाए यार, फिर बाइक ऊपर ले लेता हूँ। और फाइनली मेरी बाइक की बारी आ गई है, ज़रा बाइक चढ़ा लेता हूँ अपनी। और आप जैसे देख सकते हो ऑलरेडी काफ़ी बाइक्स और स्कूटर्स खड़े हैं, सब अपनी अपनी जगह एडजस्ट कर रहे हैं ताकि और व्हीकल्स ऊपर आ सके। मैं भी मेरी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। पीछे से और भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे फेरी फुल होते जा रही है। ऑनेस्टली यहाँ से 360 का जो व्यू मिलता है फेरी पर से वो काफ़ी अलग फील देता है। चारों तरफ पानी है, ठंडी हवा और मुंबई का ये एक बिल्कुल डिफरेंट साइड है। फेरी पर एक और चीज़ काफ़ी कॉमन होती है, कोई ना कोई गाना गा रहा होता है यहाँ पे। अभी ये भाई भी फुल मूड में गाना गा रहे हैं और ऑनेस्टली फेरी का सफ़र थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता है। मैंने जूम करने की थोड़ी कोशिश करी है बट विजुअल्स थोड़े ब्लर हो गए रहेंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट वाइब तो क्लियर है। फेरी पर सब लोग बस राइड एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। फेरी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, आई मीन चलना स्टार्ट हो गई है। चारों तरफ अगर देखेंगे तो अच्छी खासी क्राउड है यहाँ पर।
फेरी पर एक छोटा सा चार्ज भी होता है बाय द वे। अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर फेरी पर लेके जा रहे हो तो 5 रुपये देने पड़ते हैं फॉर द व्हीकल चार्ज। अभी ये भाई भी आ गए हैं वही चार्ज लेने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे जो लोग पैसेंजर की तरह आ रहे बिना बाइक के या स्कूटर के, उन्हें कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल विद टू व्हीलर्स। और फाइनली फेरी दूसरी साइड पहुंच चुकी है। अब सब लोग अपनी बाइक और स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे फेरी से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि सबको एक एक करके स्पेस मिलता है उतरने के लिए। मेरे आगे वाले लोग भी निकल रहे हैं, जैसे ही थोड़ी जगह मिल जाएगी मैं भी बाइक लेकर उतर जाऊँगा। यहाँ पे फेरी से उतरने के बाद एक छोटा सा टिकट काउंटर भी है। बाय द वे यहाँ से एंट्री टिकट लेना पड़ता है अगर आप इस साइड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। इस साइड पर काफ़ी फेमस प्लेसेस है जैसे गोराई बीच, विपासना पेगोडा जहाँ हम आज जा रहे हैं, उत्तन विलेज, और फैमिली आउटिंग के लिए यहाँ पे एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम भी इसी साइड पर आती है। तो अगर आप मुंबई में एक छोटी सी कोस्टल राइड प्लान कर रहे हो तो ये साइड डेफिनेटली एक्सप्लोर करने लायक है। अभी मैंने यहाँ एंट्री टिकट ले लिया है। सो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सिंपल है। अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हो यहाँ पे बोट से नीचे उतर कर, सो आपको 10 रुपीज़ टिकट लेना पड़ता है। और अगर आपने बाइक या स्कूटर साथ में लाया है सो 2 व्हीलर का 15 रुपीज़ चार्ज अलग से लगता है। सो टोटल मुझे 25 पे करना पड़ रहा है यहाँ पे। सो 10 रुपीज़ मेरा है एंड 15 रुपीज़ ये बाइक का है। ओके, सो फॉर पीपल हु आर गेटिंग कन्फ्यूज, जो मैंने फेरी पर 5 रुपीज़ पे किया दैट इज़ द चार्ज टू कैरी माई व्हीकल ऑन द फेरी फ्रॉम वन साइड टू अनदर। एक साइड से दूसरे साइड लेके जाने का व्हीकल का कॉस्ट 5 रुपीज़ है। और यहाँ पे जो उतर के हम चार्ज पे कर रहे हैं वो है टिकट ले रहे हैं मेरा एंड व्हीकल का, ऐसे। सो अब यहाँ पे मैंने जो पीछे टिकट चेक करवाना पड़ेगा। अब जैसे टिकट लेंगे आगे एक पर्सन खड़ा रहेगा, उसको टिकट दिखाकर देन यू ऑल कैन प्रोसीड अहेड। सो हम उसके बाद सीधा अभी पेगोडा की तरफ राइड कंटिन्यू करेंगे। तो अब एंट्री हो चुकी है और अब हम सीधा पेगोडा की तरफ राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। इस साइड का रोड काफ़ी पीसफुल है। मुंबई के मेन सिटी वाले ट्रैफिक से बिल्कुल अलग फील देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी काम है, ग्रीनरी भी है और कोस्टल वाइब देता है ये। सच बोलो तो ऐसे रोड्स पर बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सिटी के बीच में रहते हुए कभी कभी ऐसे छोटे राइड्स काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील करवाते हैं। और पेगोडा का यही रूट इसी वजह से काफ़ी पॉपुलर है राइडर्स के बीच।
सो ये रहा पेगोडा का फर्स्ट लेफ़्ट टर्न। सो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेट आकर फर्स्ट लेफ़्ट ही लेना है एंड देन अगेन स्ट्रेट जाना है यहाँ से। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड्स लगे नहीं हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। हाउएवर आप यहाँ पे लोकल से पूछ सकते हैं। इस रूट पर आते ही आपको थोड़ा सा विलेज साइड आने वाला फील आपको आएगा। यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ का जो नेचर है, इट्स काइंड ऑफ विलेज कंट्री साइड यहाँ पे। और फाइनली दूर से पैगोडा का फर्स्ट ग्लिम्स मिल गया है। कैमरा में शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। वही सामने गोल्डन सा डोम जैसा दिख रहा है। अभी तो काफ़ी डिस्टेंस से दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे पास जाएंगे ना साइज़ और भी इम्प्रेसिव लगता है। और राइट साइड में अगर आप देख सकते हो सनसेट भी हो रहा है। ऑनेस्टली टाइमिंग परफेक्ट हो गई है आज, सनसेट राइड और सामने पैगोडा। बस अब थोड़ा और आगे फिर क्लोज से देखते हैं। और ये रहा 2 व्हीलर पार्किंग एरिया। सो यहाँ से आगे व्हीकल्स अलाउ नहीं है, इसलिए पुलिस ने नाकाबंदी का बोर्ड लगा रखा है। आइडिया ये है कि पैगोडा के पास व्हीकल्स क्राउड ना हो और जगह पीसफुल रहे, तो सबको अपनी 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स यही पार्क करनी पड़ेगी। अब बस एक सही सी जगह ढूंढ रहा हूँ बाइक पार्क करने के लिए। लगता है यही साइड में थोड़ी स्पेस मिल जाएगी तो यही लगा देता हूँ। तो बाइक यही पार्क कर दी है हमने। पार्किंग यही तक अलाउड है, इसके बाद आगे पैदल ही जाना पड़ता है। तो चलो अब पैगोडा की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं पास से कैसा लगता है। अभी पार्किंग से पैगोडा की तरफ वॉक स्टार्ट कर दिया है हमने। यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ता है। इट्स हार्डली 2 मिनट्स वॉक टुवर्ड्स इट। अभी पैगोडा यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसी तरफ है। रोड भी काफ़ी शांत है और आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं हैं यहाँ पर। कभी कभी ऐसी क्वाइट वॉक भी अच्छी लगती है। चलो देखते हैं आगे जाके पैगोडा कब दिखना स्टार्ट होता है। और अब सामने पैगोडा का एंट्री गेट दिख रहा है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, पूरा पैगोडा सामने से काफ़ी बड़ा दिख रहा है। सच बोलूँ तो पहली बार जब इतने पास से देखते हो ना, साइज़ काफ़ी इमर्सिव लगता है उसका। और सराउंडिंग्स भी काफ़ी क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं एंड थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो अब पैगोडा की एंट्री गेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स लेना है। एंट्री का सिस्टम भी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। लेफ़्ट साइड का रो वुमेन के लिए है और राइट साइड का मेन के लिए है। मैं इनिशियली लेफ़्ट साइड से जा रहा था, लेकिन गार्ड ने बोला कि मेन को राइट साइड से जाना होता है, तो अब राइट साइड से स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर आते ही यहाँ एक सिक्योरिटी चेक भी होता है। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर है लेफ़्ट साइड में, जिसके थ्रू पास होके जाना है। और इस पॉइंट के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती। सिक्योरिटी चेक के बाद अब फाइनली पैगोडा की तरफ आ रहे हैं। जैसे जैसे स्टेयर्स चढ़ते जा रहे हैं, पैगोडा का साइज़ और बड़ा लगने लगता है। दूर से
जो दिख रहा था पास आके उसका स्केल और क्लियरली समझ आता है। आर्किटेक्चर भी काफ़ी डिटेल्ड है। सो कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे दो मॉन्यूमेंट है, एक लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। सो हम पहले लेफ्ट वाला कवर करते हैं। पेगोडा के लेफ्ट हैंड साइड में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बड़ा सा बेल मॉन्यूमेंट। यहाँ दो मूर्तियाँ खड़ी हैं जो बीच में इस जाइंट बेल को होल्ड कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी फेसेस भी स्पेशल है। हर मूर्ति के फ्रंट और बैक दोनों तरफ फेस बना हुआ है। इसके ऊपर हिंदी में लिखा है गूंजे वाणी धर्म की धरती और आकाश, और नीचे इसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया है, मे द वर्ड्स ऑफ धामा रिसाउंड थ्रू आउट द अर्थ एंड हेवेंस। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि बुद्धा की जो धामा यानी टीचिंग्स है वो पूरी दुनिया में फैले। यहाँ एक ट्रेडिशन भी है, इस बेल को 3 बार रिंग किया जाता है। पीछे से जो वुडन लॉग है उससे बेल को स्लैम करके बजाया जाता है, और बिलीव किया जाता है कि बेल की आवाज़ धामा की टीचिंग्स को सिंबॉलिकली दुनिया भर में स्प्रेड होने का मैसेज देती है। काफ़ी लोग यहाँ रुककर बेल बजाते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सो पेगोडा के इस साइड पर एक और सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। यहाँ दो मूर्तियाँ खड़ी है और इनके फ्रंट और बैक दोनों तरफ फेसेस बने हुए हैं जो चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। बीच में जो ड्रम जैसा स्ट्रक्चर लटका हुआ है वो धामा का नगाड़ा है जो सिंबलाइज करता है। इस पर लिखा है बजा नगाड़ा धर्म की गूंजे चारों ओर, और नीचे इंग्लिश में लिखा है द ड्रम ऑफ धामा हैज़ बिन स्ट्रक विद रिवर्बरेशंस फार एंड वाइड, यानी बुद्धा की टीचिंग्स की आवाज़ हर डायरेक्शन में फैल रही है। अब मैं पेगोडा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। स्टेयर से देखने पर दोनों मॉन्यूमेंट्स एक साथ क्लियरली दिखते हैं। एक साइड धामा की घंटी का सिंबल है और दूसरी साइड धामा का नगाड़ा। दोनों का मैसेज एक ही है, बुद्धा की टीचिंग्स यानी धामा दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, और इनकी बीच से सीधा रास्ता पेगोडा की तरफ जाता है। और अब यहाँ से पेगोडा बिल्कुल सामने क्लियर दिख रहा है। एंट्रेंस पर 2 हाथी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो पेगोडा की तरफ झुकते हुए दिखते हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हाथी स्ट्रेंथ, विजडम और स्टेबिलिटी का सिंबल माना जाता है, और जब हाथी को झुकते हुए दिखाया जाता है तो उसका मतलब होता है विनम्रता यानी रिस्पेक्ट। ये सिंबॉलिकली दिखाता है कि सबसे पावरफुल जीव भी धामा यानी बुद्धा की टीचिंग्स के सामने झुकते हैं। इसीलिए पेगोडा के एंट्रेंस पर ये बोइंग एलिफेंट बनाया गया है, और सामने सनसेट का व्यू इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना रहा है। पेगोडा के लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हो कि ग्राउंड पर काफ़ी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। इन पैनल्स का यूज़ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। मेडिटेशन सेंटर्स जैसे पेगोडा में जनरली एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम्स को प्रेफर किया जाता है, इसलिए यहाँ सोलर पैनल्स का यूज़ करके क्लीन पावर जनरेट की जाती है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल प्लेसेस भी रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप जो ये सुंदर गोल्डन कलर की गोल बिल्डिंग देख रहे हो, इसे मिनी पेगोडा कहा जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स के अंदर छोटे छोटे मेडिटेशन सेल्स बनाए गए होते हैं। इन सेल्स में लोग अकेले बैठकर पूरी शांति और एकांत में विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ मूर्तियाँ मेडिटेशन पोस्चर में बैठी हुई है। ये स्टैचूज
विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करती है। इनके नीचे आकाश लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है स्काई या स्पेस। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि धामा यानी बुद्धा की टीचिंग्स आकाश की तरह अनलिमिटेड और सबके लिए ओपन है। ये मूर्तियाँ बेसिकली उसी मेडिटेशन और इनर अवेयरनेस के पाथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ जो दो मूर्तियाँ आप देख रहे हो ये विपासना परंपरा के दो बहुत महत्वपूर्ण गुरु हैं। एक जो लेफ्ट साइड में है वो सयाजी उबा खिन जो म्यांमार के महान विपासना टीचर थे, और दूसरे जो राइट साइड में मूर्ति है वो उनके स्टूडेंट SN गोयनका जी की है जिन्होंने विपासना मेडिटेशन को इंडिया और दुनिया भर में फिर से पॉपुलर बनाया। यहाँ पैगोडा की वॉल्स पर आपको बहुत सारे स्लोगन्स और कोट्स लिखे हुए मिलते हैं जो बुद्धा की टीचिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। और इस पैगोडा के एक बहुत स्पेशल बात भी है, इसके मेन डोम के अंदर गौतम बुद्ध के असली अस्थि रिलिक्स रखे गए हैं। सीलिंग पर जो गोल्डन व्हील आप देखते हो उसे धामा चक्र यानी धामा का व्हील कहा जाता है। उस व्हील के बिल्कुल ऊपर की चेंबर में बुद्धा के रिलिक्स एंट्रीन किए गए हैं। इसका पर्पस ये है कि लोग यहाँ मेडिटेशन करते वक्त बुद्धा की टीचिंग्स को याद रखें और उनसे इंस्पिरेशन लें। और इसी के साथ पैगोडा का मेरा आज का टूर यही कंप्लीट होता है। अब मैं वापस स्टेयर से नीचे जा रहा हूँ और सामने सनसेट का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं आज पैगोडा के मेडिटेशन हॉल और आर्ट गैलरी को कवर नहीं कर पाया। मेडिटेशन हॉल के अंदर लोग विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ 108 बुद्धा पेंटिंग्स लगी हुई है जो बुद्धा की लाइफ और उनकी टीचिंग्स को डिपिक्ट करती है। अगर आप कभी यहाँ विज़िट करो तो उन प्लेसेस को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना। ओवरऑल ये जगह सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक पीसफुल एक्सपीरियंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट राइड और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।